इंशाअल्लाह अखलाकी बुराइयों से बचने की दुआएं आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो हम सबको अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दीन और दुनिया की तमाम तर भलाइयाँ मांगने के लिए खूब खूब दुआएं करनी चाहिए। और दुआ करने से पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब तू हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें आखिरत में आग के अजाब से महफूज रख। तो जहाँ तक दुनिया की भलाइयों का ताल्लुक़ है तो वो सिर्फ़ माल और औलाद ही नहीं, इंसान का दीन, अखलाक, उसका हुस्न मामला, ये बहुत बड़ी भलाइयाँ हैं जो इंसान को दुनिया में नसीब होती हैं। इंसान के लिए लोगों के साथ मामला करते वक्त अच्छे अखलाक को पेश नज़र रखना नहायत ज़रूरी है, लेकिन ये जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल भी है। हाँ, अगर इंसान को इसका रिवॉर्ड मालूम हो तो इंसान इसका एहतमाम कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे अफजल अमल बताया है। आपने फरमाया, इब्ने आदम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज, आपस में सुलह करवाने और अच्छे अखलाक से बेहतर हो। यानी एक तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत हो और दूसरी तरफ आपस के ताल्लुकात की इस्लाह और फिर बेहतरीन अखलाक। एक और रिवायत में ये नमाज रोज़े के कायम मकाम बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने अच्छे अखलाक से रोज़ादार और क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। यानी वो शख्स जो दिन को नफली रोज़ा रखता है और रात को नफली इबादत पढ़ता है, वो बहुत परहेज़गार और नेक तसव्वुर किया जाता है। तो इसी तरह अगर किसी शख्स के अंदर ये दो खूबियाँ नहीं भी, लेकिन उसका अखलाक सबके साथ अच्छा है, उसकी आदत अच्छी हैं, उसके तौर तरीके अच्छे हैं, वो दूसरों के लिए बायस राहत है, तो ये चीज़ इंसान के लिए दर्जात की बुलंदी का बायस है। ऐसे बंदे अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिनके अखलाक बेहतरीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा गया कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा से ज़्यादा महबूब है, यानी अल्लाह ताला को कौन प्यारा है। आपने फरमाया, जो सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं। फिर इसी तरह क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोग, यानी आपकी मजलिस के करीब तरीन वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। फिर इसी तरह एक और रिवायत के मुताबिक बेहतरीन उम्मती उनको करार दिया गया, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं या आपकी उम्मत के चुने हुए लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं, यानी जिनकी आदत बेहतरीन है। फिर इसी तरह एक और हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा अखलाक मीज़ान में सबसे भारी नेकी होगा। अबू दरदा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मीज़ान में क़यामत के दिन सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। फिर इसी तरह ये भी याद रहे कि अच्छा अखलाक सिर्फ वक्ती तौर पर किसी ख़ास मतलब या मकसद की खातिर किसी के साथ अच्छी तरह मामला करना या अच्छी तरह बातचीत करना ही नहीं, बल्कि ये इंसान की आदत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अखलाक का लफ्ज़ जो है ये खुलुक़ से है और खुलुक़ आदत को कहते हैं। यानी इंसान का एक खल्क है, यानी उसकी शक्ल सूरत है, और एक उसका खुलुक़ है, यानी उसकी आदत हैं। तो बेहतरीन इंसान, खूबसूरत इंसान वही हो सकता है कि जिसका अखलाक अच्छा हो, खा बज़ाहिर आम मेयार के मुताबिक शक्ल सूरत मामूली ही क्यों ना हो, क्योंकि लोगों को किसी के शक्ल सूरत से वक्ती तौर पर देखने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इंसान
دوسرے کے رویے اور معاملے کو نہیں بھولتا، اس لیے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کی کوشش کی جائے۔